मार्केट कभी भी ऊपर चढ़ने में मुश्किल आती है। तो और ऊपर चढ़ने में मुश्किल आती है इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे मार्केट आप वहीं पे शॉर्ट कर दो। उसका मतलब ये है कि आप उसको भी मूवमेंट के लिए थोड़ा टाइम दो। मैंने आपको कैलेंडर बताया, मैंने आपको स्प्रेड्स बताया, मैंने आपको रेशियो बताया। अगर मान लीजिए एक कॉल खरीद रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 2 कॉल बेचिए। अगर वो ज्यादा रिस्की लग रहा है आपको तो 2 कॉल खरीद के 3 बेच दीजिए। तो उस हिसाब से आप अपने कॉम्बिनेशन बनाइए। 3 खरीद के 5 बेच दीजिए, उस हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन बनाइए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जो कि आप इन जनरल जब विक्स बढ़ जाता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, अभी जैसे 18 के आसपास वॉलेटिलिटी चल रही है ना, तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है ऐसे ट्रेड्स बनाने के लिए। कैसे वो काम करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है? और उसको डिप्लॉय कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और अगर एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जनरली ऐसे ट्रेड में एडजस्टमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। जब भी आपके कैपिटल का आपको 5-6%, 7% मिल जा रहा है, विच विल बी इन 5-10 डेज का टाइम, आप बुक कीजिए, अगला ट्रेड बना लीजिए, ठीक है? इसी हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। और कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। और आपको लॉजिक क्या लगाना है वो बनाने से पहले वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। मैं अपना जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड देन विल टॉक मोर अबाउट इट। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को। एंड विल ट्रेड इन से बैंक निफ्टी ओनली। अभी मैं ये सेंसिबल यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये ट्रेड कैसा दिखता है वैसा बना के अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऑप्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो। opstra.defineedge.com करके भी एक वेबसाइट है, वो फ्री है, तो वो भी आप यूज करके देख सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अभी एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और हमारा व्यू व्यू जब से मार्केट यहाँ पे टॉप बनाया था तब से ये था कि मोमेंटम बहुत ज्यादा ऊपर की साइड पे हो गया है। थोड़े दिन अगर ये हॉल्ट करके जाएगा, मार्केट यहाँ क्रॉस करेगा, तब आगे की मोमेंटम हो सकती है, राइट? तो बेसिस दैट हमने 38,500 का एक वो भी बनाया हुआ है, कैलेंडर भी बनाया हुआ है, कॉल और पुट दोनों के साइड पे, है ना? तो एक तो वो ट्रेड आपने सीखा। दूसरा मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ ये आपका डाउनसाइड पूरा प्रोटेक्ट करेगा। मतलब मार्केट कहीं भी जाने तो डाउनसाइड आपका ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। अपसाइड भी जब तक ये जाएगा अपसाइड, उस टाइम तक ये बहुत लंबा रेंज देके जाएगा आपको। 41, 42,000, 41,000 के आसपास तक आपको रेंज देगा ये, ठीक है? अब करना कैसे है? तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, 3 फरवरी का हम लोग यूज करेंगे इसमें, और फरवरी की एक्सपायरी का यूज करेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म इसमें हम लोग ट्रेड्स बनाते हैं। तो 24 फेब की एक्सपायरी है। तो 24 फेब की एक्सपायरी में मैं क्या करूंगा? सपोज अभी मार्केट चल रहा है 37,850, मतलब 38,000 से 150 पॉइंट कम है, 39,000। एक बार देख लेते हैं। इन द मनी का हमको पुट खरीदना है, ठीक है? इन द मनी में जाके अगर पुट खरीदते हैं, 39,000 का मिल रहा है हमें, 1,660 रुपए का मिल रहा है। तो ये अगर आप माइनस करोगे 38,000 से तो कितना ज्यादा है? 1,000 पॉइंट इधर हो गए और 150 पॉइंट इधर, मतलब 1,150 पॉइंट होना चाहिए था। और बाकी का जो वैल्यू है वो इसमें टाइम वैल्यू है। तो बाकी का वैल्यू अराउंड 500 रुपीज है, ठीक है? अब 500 रुपीज का जहां पे मेरे को प्रीमियम मिल रहा होगा वो मैं क्या करूंगा? सेल कर दूंगा, ठीक है? 36,500 को सेल कर सकते हैं यहाँ पे। 36,500 अगर आपने सेल किया तो आपको 566 के आसपास मिल रहा है, ठीक है? तो कुछ ऐसा ट्रेड बनेगा इनिशियल है अभी ये। इसमें आपका रिस्क कितना दिखा रहा है? 27,000 का रिस्क दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है 35,000 का, ठीक है? आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ दिखाई नहीं रहा है तो उसको जाने देते हैं। अब मैं क्या करूंगा? हमने क्या किया है कि टाइम वैल्यू जितना इसमें जो आपने बाय किया था उसमें जितना टाइम वैल्यू आ रहा था, उस टाइम वैल्यू को कहीं और जाके सेल कर दिया हमने, नीचे जाके, ताकि नीचे का अगर मार्केट मूवमेंट भी आता है तो इसमें से हमारा कोई प्रीमियम जाने वाला नहीं है। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हमारा टाइम वैल्यू का बच रहा था वो हमने कहीं और से रिसीव कर लिया, तो हमारा डाउन साइड अभी क्या है कि प्रोटेक्टेड हो गया। जो हमारा अपसाइड प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर मान लीजिए मार्केट हमारे अगेंस्ट जाने लगता है, मतलब नीचे नहीं ऊपर जाने लगता है, तो हम कैसे सेव करेंगे अपने आप को वो समझना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, सेम एक्सपायरी में, सॉरी 3 फेब का एक्सपायरी में मैंने बोला था आपको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। तो 3 फेब के एक्सपायरी में ध्यान रखिएगा, 1100 पॉइंट अभी हमारा अनहेज्ड है। 1100 पॉइंट हमें कहीं और से चाहिए। तो 1100 पॉइंट अगर हमें कहीं और से चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे, ठीक है? अब कॉल सेल करेंगे 3 फेब का, क्योंकि 3 फेब की एक्सपायरी में प्रीमियम्स ज्यादा मिल रहे हैं हमें, और ज्यादा लॉट्स में करेंगे। अराउंड 200 के आसपास जो मिल रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको मिल रहा है 204 रुपए का, ठीक है? इसको हम लोग करेंगे सेल। और क्योंकि 1100 पॉइंट का है तो 200 इंटू 5, 6 लॉट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे को इसका वैल्यू मिल गया, राइट?
6 लॉट अगर मैंने सेल किया है 40,000 के ऊपर जाके, तो मेरे को इसका वैल्यू मिल गया। ये जो पुट हमने खरीदा हुआ था और जिसका अनहेज्ड पोजीशन था वो हमारा यहाँ पे हेज हो गया। बट अब अगर मार्केट वन साइडेड मोमेंटम दे देता है देन वी आर इन प्रॉब्लम हियर, है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेम चीज का अब हम लोग फेब्रुअरी एक्सपायरी मतलब फेब्रुअरी मंथली एक्सपायरी अगेन जाएंगे 24 फेब की। इसमें जाके हम लोग वापस से 24 जैसा मैंने आपको बताया था कैलेंडर बना लेंगे हम लोग, वही चीज करेंगे। ठीक है, तो 40,000 के आसपास हमने कॉल सेल किया है। तो 40,000 का हम लोग ये बाय कर लेंगे 24 फरवरी का, और ये भी हम लोग सेम लॉट का करेंगे 6। कुछ ऐसा ये ट्रेड बनेगा आपका। ठीक है, अगर आप डाउन साइड देखो 48,000 का मैक्सिमम रिस्क दिखा रहा है, बट ये आएगा नहीं। और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 1.66 लाख। ठीक है, 1.66 लाख का मार्जिन है। अब इसको आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो, बहुत आराम से समझना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। 40,000 का हमने 3 फरवरी का ये किया है यहाँ पे, सेल किया है। ठीक है, तो हमको थर्ड एक्सपायरी सबसे पहले आएगी, 3 फरवरी की एक्सपायरी। अगर आपके साइड में मार्केट भागने लगता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे यहाँ तक बल्कि सेफ हो। अगर मान लीजिए यहाँ से 13 दिन एक्सपायरी दिखा रहा है, यहाँ तक 4-5 दिन बिता भी देते हैं और मार्केट यहाँ तक आ गया, मान लीजिए 40,000 तक भी, अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलोगे आप। ठीक है, बट अगर आपके अगेंस्ट में जाने लगता है मार्केट, फिर आपको क्या करना है। ठीक है, नीचे मैंने बोला था अनहेज्ड रहेगा, मतलब मैक्सिमम जो लॉस दिखा रहा है वो आपको 13-14 हजार रुपए का दिखाएगा, उससे ज्यादा का नहीं दिखाएगा। इस साइड में मैक्स लॉस दिखा रहा था। ठीक है, तो नीचे के साइड में इसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप। अब जो मैंने थर्ड एक्सपायरी का आपको 3 फरवरी की एक्सपायरी का मैंने आपको बताया था, जो सेलिंग पोजीशन है हमारी, इसको आप कर दोगे 7। आप यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे 1.66 लाख का अभी नीडेड है। मैं इसको अगर 7 भी कर देता हूँ तो भी 1.85 लाख ही हुआ। बट नीचे का प्रोटेक्शन मेरा कैसा बढ़ गया, देख रहे हो। इसको आगे ले जाओ, थर्ड फर्स्ट की एक्सपायरी है, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 फेब की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट को ही आप देखोगे पूरा क्रैश हो जाएगा वॉलेटिलिटी का। ठीक है, मान लीजिए नीचे मार्केट 28th 29th जब भी, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके पास अगर 2-3 लाख रुपए से ज्यादा का कैपिटल है तभी आप इस तरह का ट्रेड बनाना, ताकि थोड़ा बहुत मार्जिन आपके पास होना चाहिए ये एडजस्टमेंट्स के लिए भी। ठीक है, अभी मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था, राइट। मैं इसको 8 अगर लॉट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 लाख तक जाएगा। बट नीचे देख रहा है आपके प्रोटेक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब आपके इधर भी चला आया मार्केट, मान लीजिए एक एक लंबा नीचे का ये मूव दिखाया, वापस से मार्केट ऊपर का मूव दिखाया, तब भी आप 40,000 तक बिल्कुल सेफ हो दोस्त। आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 1,05,000 हो गया। ठीक है, आप अपना डाउनसाइड जब तक लिमिटेड नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट बना नहीं पाओगे। और अपसाइड ये जैसे जैसे टाइम अगर वेस्ट करके जाता है, नीचे अगर मार्केट आ गया मान लीजिए यहाँ पे 36,720 पे, यहाँ से 4,000 पॉइंट इसको मूव करना है अभी मेरे को लॉस देने के लिए। वो इमीडिएटली एक दिन में तो नहीं होगा। मैक्सिमम जो अगर बैंक निफ्टी क्या बोलते हैं, अगर जाता भी है मूवमेंट सिंगल साइडेड देता भी है, तो मैक्सिमम 1,500, 2,000, 2,200-2,300 पॉइंट का शायद निर्मला कैंडल बना था। अगर निर्मला सीतारमन का आप वो देखोगे बजट वाला लास्ट ईयर का, तो अराउंड 2,000 के आसपास का कैंडल बना था वो। ठीक है, मेरा पूरा फोकस रहेगा इनिशियली तो आप इसको इक्वल लॉट्स ही रखना। ठीक है, इनिशियली आप इसको 6 ही रखना, तो आपका ये 1.66 के आसपास बनेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके अगेंस्ट जाने लग जाता है मार्केट, आपको प्रीमियम्स चाहिए, राइट। और ये मैं आपको इस पे दिखा के इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी आएगी आपको। एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो, मैं दिखाना इसीलिए चाह रहा हूँ ताकि आपको अगर लॉस होने भी लग जाए, आप पैनिक में जा रहे हो, तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है। आपको एडजस्टमेंट की जरूरत ऐसे पड़ने वाली नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं अभी काफी नीचे चला गया है और टाइम है नहीं, और आने वाले 2 दिनों में एक्सपायरी है और 40,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नहीं जाएगा, आप चुपचाप से इसको उठा के 2 लॉट और सेल कर दीजिए। अपना आपने डाउन साइड क्या किया है, पूरा ही प्रोटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर मैंने 3 लॉट्स और बढ़ा भी दिए तो भी मेरा मार्जिनली बढ़ रहा है, क्योंकि कैलेंडर में मैंने कॉल को बाय बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब जाए मार्केट जहां जा रहा है मेरे फेवर में ही जाएगा, ये 40,000 तक जब तक जा रहा है तब ये मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप देखो 3 फेब का, तो ये 3 फेब को मेरे को यहाँ पे एक्सपायर हो जाए मार्केट, मेरे को तब भी 62,000 63,000 का बेनिफिट दे रहा होगा। ठीक है, और नीचे मैंने अपना पूरा सेव कर लिया। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ये ट्रेड्स बनाने हैं। अब मान लीजिए ये एक्सपायरी खत्म हो जाती है, 3 फेब की एक्सपायरी खत्म हो जाती है। इन जनरल अगर आप बनाना चाहते हो तो आप कैसे ट्रेड्स बनाओ, है ना। तो भी आप हमेशा ये मेक श्योर करो कि आपका डाउनसाइड जो है वो आप कितना अच्छे से मिनिमाइज कर पा रहे हो। जब आप डाउनसाइड अपना मिनिमाइज कर लोगे ना दोस्तों, मार्केट कभी भी ऊपर चढ़ने में मुश्किल आती है। तो और ऊपर चढ़ने में मुश्किल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे मार्केट आप वहीं पे शॉर्ट कर दो।
उसका मतलब ये है कि आप उसको भी मूवमेंट के लिए थोड़ा टाइम दो। मैंने आपको कैलेंडर बताया, मैंने आपको स्प्रेड्स बताया, मैंने आपको रेशियो बताया। अगर मान लीजिए एक कॉल खरीद रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 2 कॉल बेचिए, अगर वो ज्यादा रिस्की लग रहा है आपको तो 2 कॉल खरीद के 3 बेच दीजिए। तो उस हिसाब से आप अपने कॉम्बिनेशन बनाइए, 3 खरीद के 5 बेच दीजिए, उस हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन बनाइए, है ना। तो क्या है कि आपके व्यू के अकॉर्डिंग आपने अपना जब डाउनसाइड लिमिटेड कर लिया दोस्तों, तो धीरे धीरे थीटा डीके की वजह से ना अगर मार्केट वहीं पे भी खड़ा है तो आपके प्रीमियम्स गलने शुरू होते हैं। प्रीमियम्स गलने शुरू होते हैं तो क्योंकि आपने रेशियो में किया हुआ है, आपका जो खरीदा हुआ है वो कम गलेगा और जो बेचा हुआ है वो ज्यादा गलेगा। तो इन दी एंड आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, 24 और लॉन्ग टर्म का बनाओगे ना तो 8-10 हजार रुपए, और ये तो मैंने 2 लाख के कैपिटल पे दिखाया है। आप इसी के मल्टीपल्स कर दो। अगर मान लो इसको मैं कर दूं 2, ठीक है, इसको मैं कर दूं 2, इसको मैं कर दूं 6 की जगह 12, 13 कर दूं, 14 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ 12। सेम चीज मैंने किया, डबल लॉट में कर दिया। अब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मेरे को 1.99 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट एक्चुअल में मेरा मार्जिन उतना नहीं बढ़ रहा है। मेरे पास अगर मार्जिन है तो मैं ऐसे ट्रेड्स बनाने का ट्राई करूंगा, है ना। और जैसे जैसे मार्केट घूमता जाएगा वैसे वैसे मैं अपना नीचे का प्रोटेक्शन बढ़ाता जाऊंगा। इसको मैं कर दूंगा उठा के 15, 16, है ना, 16 कर दूंगा तो ये मेरा और फ्लैट हो जाएगा। मुझे बस एक मूवमेंट चाहिए मेरे डायरेक्शन में, प्रॉफिट में आएगा, मैं फटाक से बुक कर दूंगा। तो ऐसे करके हमेशा आप क्या किया करो, ट्रेड बनाया करो, ताकि आपको पता है कि नीचे अगर जाएगा और बहुत डिफरेंस हो जाएगा आपके इसमें, ये मान लो मेरे को 100 रुपए पे आ गया तो मैं और ये सेल कर दूंगा यार 2-3 लॉट। मेरे को हमेशा ये देखना है कि मेरा मार्जिन के हिसाब से मेरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर मेरे मार्जिन के हिसाब से मेरा बैठ रहा है तो क्या दिक्कत है। इन दी एंड आपको ये देखना है कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी वाला है वो 0 हो जाएगा क्या, आप सेल करो बिंदास, क्या दिक्कत है, ठीक है। और आपने जितने में सेल किया था उसका एवरेज जो आप मेंटेन कर रहे हो उससे, मतलब 200 जैसे पॉइंट है, अगर 40,200 तक भी जाएगा ना तो भी मैं सेफ हूं, क्योंकि 40,200 का तो प्रीमियम मैंने लिया ही हुआ है, राइट। और अगर ये 40,200 तक जाएगा तो ये बैठा थोड़ी रहेगा यार, ये फरवरी के एंड का एक्सपायरी है, तो ये मेरे को वहां पे बढ़ के मिलेगा। और तो इन दी एंड आपको प्रॉफिट यहाँ से भी आगे जाने पे भी होगा। अगर आप देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 40,800 का ये दिखा रहा है ब्रेक इवन। तो ऊपर के साइड में आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, आपको देखना है कि नीचे के साइड में आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। उसके लिए एक छोटा सा ये मैंने आपको ट्रिक बनाया। इसके लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया ना तो बहुत आसानी से आप ऐसे ट्रेड बनाते रहोगे, वीकली ऑन वीक आप बनाते रहो, 5-5, 10-10 हजार रुपए करके आप इसमें बुक करते रहो। आपका अच्छा खासा 1 लाख के कैपिटल पे अगर आप 5,000 रुपए बना रहे हो, दैट बिकम्स 5%। 4 हफ्ते में अगर आप 3 हफ्ते भी कर लिए, एक हफ्ता मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकला है, 15,000 होता है यार, 15% इन अ मंथ यू आर डूइंग इट। मल्टीप्लाई दैट बाई ईयर, 10 महीने भी अगर आपने कर लिए तो 150% का रिटर्न आप जनरेट कर लोगे, पैसा आपका डबल कर लोगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसको कंसिस्टेंटली कीजिए। और मतलब इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। चुपचाप जैसा आप रूल है उसको समझ के 2-3-4 बार इसको करके देखिए, आप खुद ही इसमें ट्रेंड हो जाएंगे। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीखने के लिए और चीजें सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को समझने के लिए और चीजें समझिए, कोई दिक्कत नहीं। बट पैसा लगाने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, फ्राइडे को बनाओ, आपको सैटरडे संडे का थीटा डी के बेनिफिट ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना। फिर आप थर्सडे की एक्सपायरी या नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी तक होल्ड करो, जैसा जैसा मार्केट का बिहेवियर चल रहा है वैसे होल्ड करो। नीचे जा रहा है तो एक कॉल और सेल कर दो, और नीचे जा रहा है एक कॉल और सेल कर दो। ऊपर जा रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपका प्रॉफिट में आता है 5-6 हजार रुपए, आपका लाख रुपए पे बन गया तो बुक कर दो, अगला ट्रेड बना दो। तो उस हिसाब से आप करते करते रहिए। कोई भी दिक्कत आता है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 6361750220, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपकी हेल्प करूं। और इसमें जनरली आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कहीं पे आप फंस जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए। और पेपर ट्रेड करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, कुछ गलतियां होंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, वो सारी सॉल्व करेंगे मिल के बैठ के, एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। टिल देन गाइज, आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैंने ट्राई किया है कि एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आए कि कैसे मार्केट से ऑप्शंस के थ्रू पैसा बनाया जा सकता है, विच इज कंप्लीटली हेज्ड, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नेकेड कॉल बाय करते हैं, नेकेड पुट बाय करते हैं और पूरा कैपिटल ड्रॉ डाउन कर लेते हैं अपना। वो मत कीजिए, अभी आप उतने प्रो नहीं हुए हो कि आप डायरेक्शनल मूव का अंदाजा लगा पाओ। आप बड़े प्लेयर नहीं हो, सबसे पहली बात, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है तो अगेंस्ट में आप बैठ के उससे डबल का पोजीशन ले सकते हो क्या। आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने वाला है, आप उसको टर्न अराउंड करने के लिए एडिशनल कैपिटल उतना और लाके लगा सकते हो क्या। जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए अगर अपना ट्रेड बनाते हो तो डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। और मेरी कोशिश इस चैनल के माध्यम से यही रहेगी दोस्तों कि मैं जितना भी खुद, जो भी चीजें खुद करता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूं, प्लस जो भी नई चीजें मैं सीखता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, जो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती है, उसके बारे में मैं वीडियो बना बना के डालता रहूंगा। आपको कोई भी डाउट होता हो तो आप मेरे से पूछेगा, विल डेफिनेटली सिट टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस वाज द टुडेज स्ट्रैटेजी गाइज। आगे
नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ कुछ नया लेके आऊंगा। मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। डेफिनेटली कल परसों तक मैं ट्राई करूंगा वो भी पोस्ट कर दूँ। टिल देन देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कीप ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय बाय।